मध्य प्रदेश में गर्मी का मौसम नहीं बल्कि ट्रांसफर का मौसम चल रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस विभाग में हम देखें वहां ट्रांसफर की ही बात चल रही है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग क्यों ना हो। तबादलों की आखिरी तारीख में 1 हफ्ते का समय बचा है और हाल ये है कि 1 मई से 24 मई के बीच ट्रांसफर के 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 50,000 ही अप्रूव होने हैं। हालांकि विभागीय मंत्री और जिलों के प्रभारी के मंत्री इस मामले में असमंजस में हैं। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया समेत कई सांसदों ने अपनी मांग जताई है कि तबादलों के लिए उनसे संपर्क न किया जाए। सरकार भी अब ट्रांसफर की आखिरी तारीख 31 मई के बाद 1 और हफ्ते बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि आवेदन बहुत सारे आए हैं और क्योंकि पिछले 3 साल से ट्रांसफर पर भी रोक थी, इसीलिए सरकार ये सोच रही है कि 1 हफ्ते और आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की मांग स्कूल शिक्षा विभाग में है, जहां 35,000 आवेदन आए हैं। भोपाल में एक पद के लिए 40 आवेदन मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग और राजस्व स्वास्थ्य विभागों में भी हजारों आवेदन आए हैं। ट्रांसफर नीति के मुताबिक कुछ विभागों में पदों की संख्या सीमित होने के कारण ट्रांसफर की संख्या भी सीमित होती है। जैसे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में 250 पदों में से केवल 14 से 15 ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के समन्वय से होते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा विवाद नहीं होता। अफसर 3 साल से अधिक समय एक ही जगह पर प्लेस ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। वहीं संविदा कर्मियों के लिए भी नई नीति आई है। ट्रांसफर चाहने वालों को वर्तमान एग्रीमेंट खत्म कर नया एग्रीमेंट करना होगा। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं, जिनके लिए ये नियम लागू होंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर का दौर अब पूरी तेजी से चल रहा है और आखिरी तारीख के करीब पहुंचते पहुंचते सभी विभागों में हलचल बढ़ गई है। दूसरी तरफ सरकार भी अब आवेदनों की तारीख बढ़ाने के लिए सोच रही है। देखना यही है कि क्या सरकार तारीख बढ़ाती है, क्योंकि ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।